जय हिंद बच्चों, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो आज हम लोग वीडियो में चर्चा करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 के बारे में और पर्सनली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। उसमें से पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। उसका पहला क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो भी कंडीशन दिया है उस चीज को क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में हमको निरूपित करके दिखाना है। चलिए, सोल्व नहीं करना, निरूपित करना, मतलब समीकरण को हमको जस्ट निकालना है। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या बोले समझिए कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, कोई एक आयताकार भूखंड है ना, इसका क्षेत्रफल कितना दिया, 528 मीटर स्क्वायर दे दिया है। क्षेत्र की लंबाई जो है सो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की जब लंबाई हो और चौड़ाई ज्ञात करनी तो क्या करना पड़ेगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हल में चलते हैं। सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा ध्यान दीजिए कि सबसे पहले जो ज्ञात करने बोलेगा, है, जैसे मान लो क्या बोला इसमें कि एक भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो जो ज्ञात करने बोले उसी चीज को हम लोग मान के चलते हैं, है ना। चलिए अब देखिए क्या बोला है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। देखिए क्षेत्र की लंबाई कब निकल पाएगा, जब चौड़ाई पता होगा, कारण कि चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। सबसे पहले मान लेंगे क्या, सबसे मानेंगे क्या, माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई, आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर, क्योंकि मीटर में बोला तो मीटरों में लिखें, ठीक है। क्या बोला है कि क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई को मान लिया क्या, x मीटर, ठीक है। अब देखिए आयताकार भूखंड की चौड़ाई तो पता चल गया कि x मीटर है, तो इसके लंबाई कितना हो जाएगा, इसलिए लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई बराबर हो जाएगा क्या, लंबाई जो है क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। चौड़ाई मेरा कितना है, x है, इसका दो गुना कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इससे अधिक इसका 2x हो जाएगा। क्लियर, लंबाई जो है तो चौड़ाई के दोगुने से, चौड़ाई का जब हम x लेते हैं तो इसका दो गुना कितना हो जाएगा, 2x प्लस इससे एक अधिक है +1, है ना। तो ये मेरा हो गया क्या, लंबाई। अब आते हैं प्रश्न से। प्रश्न में क्या बोला है, इसका क्षेत्रफल दे दिया है ना। प्रश्न से आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना, 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर दे दिया। अब देखिए आयताकार भूखंड, भूखंड कैसा, आयताकार है, तो आयत का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, लंबाई गुने चौड़ाई, है ना। क्या करेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई। थोड़ा सा मैं शॉर्टकट में इसको लिखा हूँ, थोड़ा सा आप लोग समझ जाइए कि लंबाई ये चौड़ाई ये वाला, है ना, 528। अब देखिए लंबाई मेरा कितना है, तो 2x + 1 है, इंटू चौड़ाई कितना है, x मान के चले तो x है बराबर कितना, 528। इस चीज को थोड़ा सा अंदर लेके जाते हैं तो कितना हो जाएगा, 2x² + x बराबर 528। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं 2x² + x। अब इसको इधर कर देंगे, इसका आगे प्लस का साइन छुपा हुआ, इसका मतलब इधर आएगा तो -528 बराबर कितना, 0। ठीक है, तो ये था हम लोग का द्विघात समीकरण। क्या बोला है, जो भी द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करने बोला इस चीज को हम लोग ला देंगे क्या, 2x² + x - 528 मेरा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर पर्सनली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला नंबर क्वेश्चन, जो कि हम लोग को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करने बोला था। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। सबसे पहले क्या बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 360 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो हम लोग पूर्णांक किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, चलिए शुरू करते हैं इसको। क्या बोला, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत मतलब क्रम से, लगातार, है ना, जैसे 1 2 3 4 इस प्रकार से, है ना, लगातार रहेगा क्रम से। सबसे पहले मानेंगे क्या, देखिए पूर्णांक ज्ञात करने वाला, तो जो मान ज्ञात करने बोला इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, मान के चलेंगे। तो माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है ना, दो धनात्मक पूर्णांक। तो माना कि पहला पूर्णांक बराबर x। यदि पहला पूर्णांक हम x लेते हैं तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, इसीलिए दूसरा पूर्णांक बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान समझिए, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, मतलब पहला x है तो दूसरा क्या हो जाएगा। तो उसके लिए ध्यान समझिए कि यदि हम एक है, एक के बाद फिर क्या होता है, दो होता है। दो कैसे आया, एक में से एक जोड़ने पर। तो उसी प्रकार से क्या,
3 का कैसे आएगा, तो 2 में से 1 जोड़ने पर अगर हम पहला धनात्मक पूर्णांक को x लेते हैं तो दूसरा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x प्लस 1 करना पड़ेगा, है ना। कर्म से करना है तो एक एक गैप करेंगे, है ना। क्या करेंगे 1 प्लस 2 मतलब x प्लस 2। पहला संख्या क्या है x, दूसरा संख्या क्या होगा x प्लस 1। कर्म से बोला, कर्मागत बोला तो लगातार करते हैं तो एक के बाद 2 आने के लिए क्या करना है, तो 1 जोड़ते हैं, इसी प्रकार से x यदि मान के चलते हैं, दूसरा लाने के लिए क्या करेंगे x प्लस 1 जोड़ के चलेंगे, है ना। तो पहला पूरा कितना x, दूसरा x प्लस 1। अब आते हैं प्रश्न में क्या बोला है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल कितना दे दिया है, 360 दे दिया है ना। प्रश्न से गुणनफल कितना दे दिया, 360। धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल बराबर कितना, 360 दे दिया है ना, 360 दे दिया। अब धनात्मक पूर्णांक क्या क्या है, पहला हम लोग क्या किए x किए, दूसरा क्या किए x प्लस 1 किए, गुणनफल मतलब गुना करके, है ना। तो पहला का x गुने यदि x प्लस 1 जोड़ते हैं तो कितना हो जा रहा है 360। अब देखिए x गुने x कितना हो जाता है, x स्क्वायर प्लस बीच में प्लस का साइन तो प्लस दे दिया, x गुने 1 तो x बराबर कितना 360। अब इसी चीज को थोड़ा सा और भी अच्छा कर देते हैं तो x स्क्वायर प्लस x 360 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, क्लियर, बराबर कितना 0। तो ये था हम लोग का क्या क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसके में क्या बोला है कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना था, जो कि हमने कर दिखाया। चलिए ये मेरा आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लागते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं।